फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज़ में। इस चैनल के मीडियम से आप पाते हैं नए नए भर्ती अपडेट, और साथ में मैं लेके आया हूँ आपके लिए उत्तराखंड LT एग्ज़ाम प्रिपरेशन पेपर 1 की बहुत सारी सीरीज़, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके और इंडियन जीके इंक्लूड है। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। वहाँ से आप तीनों की अलग अलग प्लेलिस्ट में आपको कठिनाई नहीं होगी ढूंढने में, आप डायरेक्टली जा सकते हैं। साथ में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ उत्तराखंड LT 2024 लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्यूचर में आपको वहाँ बहुत सारी MCQs की PDF वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री टू कॉस्ट होंगी। अब बात करते हैं कि आप, मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे अभी भी कि उत्तराखंड LT का फॉर्म के बारे में क्या हो रहा है, कब आएंगे, क्या आएंगे। तो थोड़ा सा इस पे आज डिस्कस करते हैं। तो देखिए, उत्तराखंड LT का जो फॉर्म आना था, आपको पता है कि विज्ञापन 14 मार्च को आ चुका था, और जो फॉर्म भरने की तिथि थी वो 22 मार्च से लेके 12 अप्रैल थी। यानी 22 मार्च यानी आज से जो है फॉर्म भरना स्टार्ट होना था। लेकिन देखिए क्या हुआ है वेबसाइट पे, और क्यों नहीं आ पाई है अभी तक फॉर्म भरने का लिंक, आपको ये जानने की कोशिश करते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, वैकेंसी निकली है तो फॉर्म भरना तो क्लियर होगा ही होगा। आप तैयारी ज़रूर करते रहिए और फोकस्ड रहिए तैयारी पे। तो अभी जब मैं 7:30 PM की बात कर रहा हूँ, अभी तक जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है, तो उस टाइम जो है आपके पास फ़िलहाल कोई लिंक नहीं दिख रहा है। बस आपको इसी तरह से बाकी लिंक दिख रहे हैं, और वो जो भर्ती का लिंक था वो आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी विज्ञापन के लिए तो आप क्लिक करके विज्ञापन देख सकते हैं, लेकिन अभी तक जो है लिंक एक्टिव नहीं हुआ है, लिंक नहीं डाला गया है फॉर्म भरने के लिए। एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए भी आ सकता है, देखिए ये मेरा अपना प्रेडिक्शन है। एक्चुअल कंडीशन क्या है अभी किसी को नहीं पता है, लेकिन ये मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन है, क्योंकि आजकल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सारे लोगों को ट्रेनिंग में लगा रखा है। तो UKSSC के जो कर्मचारी भी होंगे, उसमें से भी बहुत सारे कर्मचारी ट्रेनिंग में होंगे। कल और परसों ट्रेनिंग थी, तो कल परसों में ट्रेनिंग ख़त्म हुई होगी, तो हो सकता है 1-2 दिन का और टाइम लें, लेकिन फॉर्म भरा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई फॉर्म भरने में देरी होगी, कुछ होगा, तो आपको डेट एक्सटेंड हो जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जल्द ही UKSSC उससे रिलेटेड संवाद डाल देगा। अब आपको कहाँ पे दिखेगा कि फॉर्म कहाँ से भरना है, तो उसके लिए मैं बता दूं, आप जैसे ही UKSSC की वेबसाइट पे जाएंगे, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आपको ये फर्स्ट पेज जो खुलेगा, यहाँ पे अभी जो यहाँ दिख रहा है, पदनाम अनुदेशक के ऑनलाइन आवेदन में संशोधन हेतु क्लिक करें। इसी के जस्ट ऊपर एक टैब आएगा, और वो इस तरह का टैब होगा जिस तरह से यहाँ वाहन चालक के लिए आ रखा है। वहाँ आएगा सहायक अध्यापक LT माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तराखंड के रिक्त पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र हेतु क्लिक करें। तो सेम ऐसा ही टैब जो सहायक अध्यापक के लिए होगा वो यहाँ से आपको दिखने को लग जाएगा जब फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और ध्यान रखना, फॉर्म भरने में गलती मत कीजिएगा, जल्दीबाजी मत कीजिएगा। ऐसा नहीं कि फॉर्म आ गया तो आपको फर्स्ट कैंडिडेट बनना है अप्लाई करने वाला, इतनी टेंशन मत लीजिए। फॉर्म भरने के लिए आपको जो भी डाउट्स हैं, पहले आप उन डाउट्स को अपना क्लियर कर लीजिए, और उसके बाद ही फॉर्म पे अप्लाई कीजिए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं फॉर्म भरने से रिलेटेड, तो आप जो है, या तो आप एडवर्टाइजमेंट को पूरा पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आपके आधे से ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, या किसी को कोई डाउट है, तो आप जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपके लिए एक पूरा वीडियो लेके आऊँगा, जो 1 से लेके और 100 तक, या A to Z जो है पूरी प्रोसेस रहेगी कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा, हो सकता है पिछली बार की तरह UKSSC जो है वो LT में डॉक्यूमेंट अपलोड करने को भी बोले। लास्ट ईयर जो है डिग्रियां भी अपलोड करनी पड़ी थी। तो अगर आपने प्रोविज़नल डिग्री नहीं मंगवाई है तो प्रोविज़नल डिग्री मंगा लीजिए। देखिए, होता कुछ नहीं है उससे, लेकिन अगर UKSSC डिग्री अपलोड करने को बोल रहा है तो आपके पास एटलीस्ट प्रोविज़नल डिग्री होनी चाहिए। अब उसका ये नहीं है कि आपकी वैलिड है या नहीं है। देखिए, वो आप डिग्री जब अप्लाई करेंगे तो उस टाइम जस्ट हो गया, बाद में आप जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे तो उस टाइम आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ओके होने चाहिए सिलेक्शन के बाद। तो ये सारी चीज़ें मैं एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। मेरे पास बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी हैं कि
एम्प्लॉयमेंट कार्ड से रिलेटेड है और कुछ जो है अदर चीज़ों से भी रिलेटेड है। तो एम्प्लॉयमेंट कार्ड के लिए तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, पिछली बार की जो वैकेंसी आई थी या UKSSC की जितनी वैकेंसीज आती है उनमें अभी तक ज़रूरी नहीं है कि आपका एम्प्लॉयमेंट में नाम होना ही चाहिए। तो उसके लिए आप अगर नहीं भी है तब भी चलेगा, अगर है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर डॉक्यूमेंट आपके या ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट आपके जो है विज्ञप्ति की अंतिम तिथि तक वैलिड होने चाहिए। अगर सपोज करो आपकी विज्ञप्ति के अंतिम तिथि तक वैलिड नहीं है तो उनको आप अपडेट करा लीजिए, चेंज करा लीजिए, EWS सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी चीज़ें। इससे रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको आप कलेक्ट कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, मैं आपको कलेक्ट करके सारी चीज़ें 1 बाय 1 एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए। आज मैं आपके लिए RTE का एक वीडियो लेके आया था, उसको आप ज़रूर देखें। आप उसमें से देखेंगे कि 4-5 चीज़ें ऐसी हैं उस वीडियो में जो आपको पता नहीं होंगी RTE के बारे में। तो होपफुली आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जब भी फॉर्म आएगा तो मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा। वेट कीजिए, घबराइए मत, और आप किसी भी तरह से टेंशन में मत आइए कि फॉर्म आएंगे या नहीं आएंगे। या मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत सारे ग्रुप्स में चैटिंग करते रहते हैं, फॉर्म आएगा नहीं आएगा, कब आएगा, क्या आएगा। अरे उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। फॉर्म 2 दिन लेट आएंगे तो 2 दिन डेट एक्सटेंड भी हो जाएगी। अगर आपको फॉर्म भरने के लिए 4 घंटे मिलेंगे उसमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है अपनी प्रिपरेशन पे फोकस्ड रहिए। फिलहाल आपका काम है LT की प्रिपरेशन पे फोकस रहना। और मैं आपको बता दूं, अगर जो कैंडिडेट सोच रहे हैं कि लास्ट के 1 महीने में प्रिपरेशन करेंगे उनसे LT नहीं निकलेगा, चाहे उनको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। कि देखिए, कैंडिडेट वही LT निकाल पाएगा इस साल जो पूरा शुरू से लेकर और एंड तक डीप स्टडी करेगा। क्योंकि अब साइकोलॉजी या फर्स्ट पेपर का सिलेबस वो नहीं रहा जो आप पहले सोचते थे कि आप जस्ट थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस पे अपना सिलेक्शन पा लेते थे। अब आपको पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा और मेन चीज़ें आपको हर टॉपिक की पता होनी चाहिए। तो थोड़ा सा आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने जस्ट ऊपर की चीज़ें पढ़ के निकल गए। तो ध्यान रखिएगा हर एक टॉपिक के बारे में। जैसे आप 20-25 मिनट का मैं एक वीडियो एक टॉपिक पर बना रहा हूँ, तो उसका रीज़न यही है कि आप उस टॉपिक को पूरा सा कवर कर लें। तो ये थी आज की अपडेट। फ़िलहाल अगर अभी एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी तो मैं आपको पूरा बता दूंगा। आप घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। आज आप आराम से रेस्ट कीजिए, वेबसाइट को भी बार बार विजिट मत कीजिए। जब भी फॉर्म आएंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। जुड़े रहिए इसी तरह की अपडेट और अपनी प्रिपरेशन के लिए A to Z जॉब वैकेंसी के साथ। ऑल द बेस्ट, गुड लक।